नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन। दोस्तों, राहुल गांधी जब मणिपुर में हिंसा की तस्वीरों को देखते हैं तो वो व्याकुल हो उठते हैं और वो फैसला करते हैं कि वो मणिपुर जाएंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। और वो जाते हैं हर बार की तरह। जैसे ही आपने देखा होगा कि इससे पहले भी इतिहास के पन्नों में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं पर भी कोई अनहोनी होती है या कोई अप्रिय घटना होती है तो राहुल गांधी वहां पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। जाहिर तौर पर विपक्ष के रूप में एक बड़े चेहरे हैं राहुल गांधी, एक बड़े नेता हैं, तो उनका पहुंचना भी जरूरी है। और वो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए वो जाते हैं लोगों के बीच में, उनसे मुलाकात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मणिपुर की, कि आपने देखा होगा कि वहाँ पर किस तरीके से हिंसा फैली हुई है। लोगों के घर जल रहे हैं, गाड़ियाँ जल रही हैं, रास्ते में आप देखेंगे तमाम सारी तस्वीरें आपको जलती हुई नजर आई होंगी, जिसमें सैकड़ों लोगों की अब तक जान भी जा चुकी है और घायल कितने हैं वो तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे में राहुल गांधी ये फैसला करते हैं कि वो जाएंगे लोगों के बीच में और उनसे हिंसा ना करने की अपील करेंगे, साथ ही साथ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आग्रह करेंगे। लेकिन वो जब जाते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है सुरक्षा का हवाला देते हुए। ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी आप याद कीजिए कि राहुल गांधी की जब भी कोई खबर आप सुनते होंगे कि जब वो लोगों से मिलने के लिए जाते हैं ऐसी जगहों पर जहां पर कोई अनहोनी हो गई हो, कोई हादसा हो गया हो, तो उन्हें रोक दिया जाता है। चाहे वो बात करें हाथरस की, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जब जा रहे थे एक्सप्रेस वे पे, पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक दिया था, लेकिन वो नहीं माने और वो पैदल जाने लगे। फिर पुलिसकर्मी और राहुल गांधी के बीच में झड़प हुई, राहुल गांधी नीचे भी गिर गए थे झड़प के दौरान। एक तस्वीर और आपको याद होगी शायद, लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टेनी के बेटे जब किसानों के ऊपर थार गाड़ी चढ़ा देते हैं, किस तरीके से वहां पर माहौल बन गया था। किसानों में बेहद ही आक्रोश हो गया था बीजेपी को लेकर के। उनकी जो मांगे थी कि गृह मंत्री अजय मिश्र टेनी को उनके पद से हटाया जाए, लेकिन ये सब नहीं हुआ। और ये पहली बार नहीं है कि जब वहाँ के लोगों की नहीं सुनी जाती है या पीड़ितों की नहीं सुनी जाती है। ये अक्सर ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती रहती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की बात की जाए या फिर किसी और दूसरी जगहों पर बात की जाए, बीजेपी के बारे में क्या कुछ है चीज़ें, उनकी धारणा क्या है, वो हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आते हैं वापस मुद्दे पर। तो वहाँ उन्हें सुरक्षा कारणों के चलते रोक दिया गया, वो आगे नहीं जा पाए। इम्फाल एयरपोर्ट पर उन्हें रोका गया, आगे कहा गया कि नहीं, आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते, आप मार्ग के रास्ते जाइए। फिर थोड़ी देर बाद में खबर आती है कि उन्हें फिर से रोक दिया गया है और उन्हें बोला गया है कि वो हेलीकॉप्टर से जाएं। मतलब आप ये देखें कि राहुल गांधी लोगों तक पहुंच ना पाए, उसके लिए पूरा जतन किया जाता है, इसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाती है। लखीमपुर खीरी वाले मामले में ही मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने जब ढूंढ रहा था कि आखिर क्या वजह दी गई कि लखीमपुर में तो उन्हें कोई खतरा भी नहीं था, क्यों रोका गया, तो वहाँ उस वक्त लखनऊ के जो पुलिस कमिश्नर थे डीके ठाकुर, उन्होंने वजह क्या बताई कि राहुल गांधी को रोका क्या गया है। उन्होंने कहा था कि किसी भी हालत में राहुल गांधी को नहीं पहुंचने देना है। उसकी वजह है कि वहां पर धारा 144 लगी हुई है और सुरक्षा व्यवस्था खराब हो सकती है, ये वजह है। असल में जो वजह है दोस्तों, वो ये नहीं है कि राहुल गांधी को खतरा है या सुरक्षा व्यवस्था खराब हो सकती है। असल खतरा जो है वो बीजेपी को है, क्योंकि राहुल गांधी जब कहीं भी जाते हैं, वहां लोगों से मिलते हैं, तो राहुल गांधी के प्रति लोगों के मन में प्यार और विश्वास और अधिक बढ़ जाता है, जो कि बीजेपी कतई नहीं चाहती। बीजेपी ये चाहती है कि राहुल गांधी की जो पप्पू की छवि उसके द्वारा बनाई गई है वो बरकरार रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। राहुल गांधी जिस तरीके से अब मेहनत कर रहे हैं, आपने तमाम तस्वीरें देखी होंगी। भारत जोड़ो यात्रा से शुरुआत हुई और उसके बाद में कहीं राहुल गांधी ट्रक में नजर आते हैं तो कहीं मोटरसाइकिल रिपेयर करते नजर आते हैं, कहीं भी वो बैठ जाते हैं, कभी ढाबे पर, कभी कहीं, उनका कुछ नहीं पता रहता है। और ये तस्वीरें लोगों के मन में राहुल गांधी के प्रति और अधिक विश्वास बढ़ा रही हैं, और यही बीजेपी नहीं चाहती है। राहुल गांधी कहीं भी जाते हैं, आप याद कीजिए जब जम्मू कश्मीर में धारा 35 है और 370 हटाई गई थी, उस वक्त भी वहां लोगों का हालचाल जानने के लिए राहुल गांधी ने प्रयास किया था, लेकिन उन्हें उस वक्त भी जम्मू एयरपोर्ट पर रोक दिया गया था और आगे नहीं जाने दिया गया था। जम्मू या दिल्ली एयरपोर्ट मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन वहां भी वो जाने की कोशिश कर रहे थे, वहां भी उन्हें नहीं जाने दिया गया था। तो इस तरीके की तस्वीरें आती रहती हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखिए आप कि मणिपुर पूरा जल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर चले जाते हैं। आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? मैं ये नहीं कहता कि दौरा जरूरी नहीं है या दौरा नहीं करना चाहिए,
लेकिन आपको एक बार मणिपुर भी जाना चाहिए था और लोगों के बीच में खड़े होकर यह कहना चाहिए कि हिंसा ना फैलाएं, आपस में प्रेम से रहें। लेकिन आपने ऐसा नहीं कहा, आप वहां नहीं गए। जब राहुल गांधी कहीं भी यात्रा अपनी निकालना चाहते हैं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की मैं बात करूं तो उस दौरान कई जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था के चलते यात्रा को रोकने की कोशिश की गई, रूट कई बार बदले गए, बहुत सारी तस्वीरें निकलकर सामने आई। वहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं भी अपना रोड शो करना चाहें किसी भी जगह, तो पुलिस प्रशासन अपना पूरा जी जान लगा देता है, चाहे पूरा का पूरा इलाका खाली करवाना पड़ जाए, लेकिन रूट कभी नहीं बदला जाता। हो सकता है मुझे याद ना हो और मैं आपको बता नहीं रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आप बताइए कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक केवल ऐसा वाकया हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसमें सुरक्षा खतरा हुआ था, जब वो पंजाब में जा रहे थे, जगह का तो मुझे याद नहीं है। लेकिन जो मेरा सवाल है मैं ये पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों में सबसे ज्यादा अड़चनें किसे आती हैं? चाहे वो कितनी भी छोटी से छोटी जगह क्यों ना हो, लेकिन राहुल गांधी को वहां भी नहीं पहुंचने दिया जाता, हर जगह पर रोक लगाई जाती है। तो इसके पीछे की जो वजह है, जो असल कारण है, वो राजनीति है और दूसरा कोई कारण नहीं है। बहरहाल राहुल गांधी मणिपुर जाते हैं और वहां से लोगों से मिलते हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, आप हैरान रह जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि हाँ, पुलिस ने किस तरीके से घेराबंदी कर रखी है और उसके पीछे तमाम लोग आपको नजर आ रहे होंगे जो राहुल गांधी जिंदाबाद कर रहे हैं। जरा आप भी सुनिए। तो सुना आपने, इतना ही नहीं, एक तस्वीर मैं आपको और दिखाना चाहता हूं जहां पर तमाम सारी महिलाएं हैं और वो राहुल गांधी को किस तरीके से प्रेम करती हैं, ये शोर सुन के आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो सुना आपने किस तरीके से राहुल गांधी के लिए लोग उत्सुक नजर आ रहे हैं, उनका जो प्यार है वो उमड़ के बाहर आ रहा है। इन तस्वीरों को देखने के बाद में आप क्या कहेंगे कि राहुल गांधी को मणिपुर में खतरा है, उन्हें नहीं जाना चाहिए? या फिर आप ये कहेंगे कि मणिपुर के लोग दोनों हाथ फैलाए हुए राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे ज्यादा खतरा किसे है? राहुल गांधी जो जगह जगह जाते हैं और लोगों से मिलते हैं, इससे राहुल गांधी को खतरा है या फिर बीजेपी को खतरा है? क्या पुलिस प्रशासन राहुल गांधी को सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकता? अगर कंगना रनौत को सुरक्षा मुहैया कराई जा सकती है और तमाम लोग हैं, तो क्या राहुल गांधी को सुरक्षा नहीं दी जा सकती? लेकिन सही कारण आप पूछिए जो आपको भी समझना चाहिए कि क्या वजह है, और आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद।